गया है। बेटा एक खड़ा लेटा हुआ है, ठीक, इस बेड पर क्या बेटा लेटा हुआ है, ठीक। अब सुनना बेटा, ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है इसके एक तरफ क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है और एक पाइप इसके पैर में लगा हुआ है, ठीक, पैर में। देखना करेंगे क्या होगा, क्या मैं इसकी बॉडी से इसका ब्लड निकालूंगा थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा कर बेटे क्या निकालूंगा, रक्त निकालूंगा, ठीक, रक्त निकालूंगा। इस रक्त में क्या है बेटा, इसकी किडनी तो काम नहीं कर रही है, जिसकी दोनों किडनी काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी से क्या निकलता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। बताओ हमारी बॉडी से क्या निकलता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। यूरिया निकलता है ना बेटा, इसका मतलब इसके ब्लड में बहुत सारा यूरिया है, बहुत यूरिया है, क्योंकि निकालने वाली चीज तो खत्म, काम ही नहीं कर रही है, काम ही नहीं कर रही बेटा। तो अब ये ब्लड को हम ले जाएंगे इस मशीन के अंदर बेटा, इसका नाम है डायलिसिस मशीन, इसे कहेंगे बेटा डायलिसिस मशीन। इस मशीन का नाम बेटा डायलिसिस है। बता रहा हूं बेटा इसमें क्या होता है, ये बता रहा हूं, डायलिसिस मशीन। और इसके बाद इसमें वही काम होगा जो आपकी किडनी करती है, ये यूरिया और ब्लड को अलग कर देगा, ये ब्लड को अलग कर देगा और यूरिया को अलग कर देगा बेटा, ये यूरिया है, यूरिया अलग कर देगा बेटा और ब्लड अलग कर दिया, ठीक, ब्लड को अलग कर दिया, ब्लड आपका साफ हो गया, ठीक। और उसके बाद जो साफ ब्लड है उसको वापस आपकी बॉडी में डाल देंगे, वापस डाल देंगे, इकट्ठे नहीं बेटा, जैसे 100 ग्राम ब्लड निकाला उसको साफ करके पहले बॉडी में डालेंगे, फिर अगर इकट्ठा सब निकाल दोगे तो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। तो ये लगभग 1 से 1.5 घंटा ये प्रोसेस चलती है और आपका पूरा खून साफ हो जाता है। लेकिन कब तक बेटा, फिर खराब हो जाएगा, फिर आना पड़ेगा, मतलब आपको हफ्ते में 2-3 बार आना पड़ेगा, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार आना पड़ेगा, तब जाके आपको डायलिसिस होगा हर हफ्ते। अब भाई ऐसे हमारी बॉडी का किडनी कीमत समझो कितनी ज्यादा है, ठीक, इसे कहते हैं बेटा डायलिसिस मशीन। अगर मैं आपसे पूछूं इस मशीन के अंदर होता क्या है, तो मैं आपको सिंपली बताता हूं क्या है, बहुत सिंपल चीज बेटा, दिमाग भर जाएगा। तैयार हो सुनने के लिए, तैयार हो, तैयार हो, बहुत अच्छा। ये मान लेते हैं बेटा ये आपका ब्लड है, ये क्या है बेटा आपका ब्लड है, आपका मतलब इस व्यक्ति का, ठीक, इस व्यक्ति का ब्लड है, जिसमें क्या है बाबू, जिसमें भर भर के यूरिया है, क्या है बेटा, यूरिया, यूरिया है, ठीक है, ये व्हाइट वाला क्या है बेटा, यूरिया। मैं इस मशीन के अंदर इस ब्लड के जस्ट बगल में, इस ब्लड के जस्ट बगल में एक दूसरा पाउच रखूंगा, ऐसे पाउच, पाउच, और उसमें क्या भरा है बेटा, ध्यान सुनना बेटा, उसके अंदर मैंने एक द्रव्य भरा हुआ है, क्या भरा बेटा, एक द्रव्य। और ये द्रव्य कैसा है, द्रव्य कैसा है, प्लाज्मा के समान, जैसे प्लाज्मा होता है ना वैसा ही, एकदम प्लाज्मा के समान द्रव्य है, रक्त नहीं बेटा, प्लाज्मा के समान चीज है, प्लाज्मा के समान। और मेरे प्यारे साथियों इसमें एक भी यूरिया नहीं है, इसमें एक भी यूरिया नहीं बेटा, इस मशीन के अंदर एक द्रव्य भर के रखा हुआ है जिसमें प्लाज्मा के समान द्रव्य है, और ये क्या है बेटा, ये है आपका, आपका रक्त। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या सबने ये नियम पढ़ा है, कुछ याद करो, परासरण और विसरण, कुछ याद है बेटा, विसरण याद है, विसरण याद है, विसरण क्या होता है, किसी एक पदार्थ में मौजूद अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं, क्या कहते हो इसको, विसरण कहते हो कि नहीं, विसरण कहते हो। विसरण क्या है, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर बाबू, क्लियर है। अब मुझे बताओ यूरिया ज्यादा कहां पे है, आपके रक्त में कि इस प्लाज्मा में, यूरिया ज्यादा कहां पे है, इस रक्त में कि प्लाज्मा में, रक्त में। तो बताओ यूरिया का कंसंट्रेशन, सांद्रता उच्च यहां पे है, निम्न यहां पे है, तो अपने आप यूरिया इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा, खट 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 खट, आपका खून साफ होता चला जाएगा, खून साफ हो गया, सारा यूरिया इसमें आ गया, अब यही खून आपकी बॉडी में भेज देंगे, काम खत्म। लेकिन अब ये द्रव्य भी किसी काम का नहीं बेटा, अब ये द्रव्य किसी काम का नहीं, क्यों काम का नहीं बेटा, इसके अंदर तो यूरिया आ गया ना, अब इसको फेंको, नया द्रव्य लाओ, फ्रेश द्रव्य, फिर लगाओ, फिर आएगा, फिर साफ होगा, फिर फेंको, नया द्रव्य लगाओ, फिर आएगा, फिर बार बार बेटा करना पड़ता है, यही डायलिसिस, बस यही है डायलिसिस बस बेटा। हाँ टाइम और हो गया बेटा, बस 1 मिनट दे दो।
आई बात समझ में? बस यही होता है। अब कहोगे सर इसमें कठिन क्या है? बड़ा सिंपल बेटा, कठिन क्या है ना, जैसा इस इंसान का ब्लड है वैसा ही बेटा मुझे बनाना पड़ेगा ये द्रव। इस द्रव को बनाना कठिन है, इसको हटाना कठिन है। इस इंसान का पहले ब्लड जांचूंगा, फिर उसी अनुसार का द्रव्य बनाऊंगा, फिर जाके कहीं डायलिसिस होगा। ठीक, क्लियर है? चलो, माथा दर्द हो रहा है बेटा, चलो। तो आज की क्लास